शरिया के खलीफा भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर करीब आप माथे की आंखों से देखेंगे वो आज के इस बज़्म के रूह रवां पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नक़ीबुल औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना ज़हीरुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला, वो भी हम करीब आएंगे, जिनके दुआया कलिमात हम सब समात करेंगे, महज़ूब करेंगे और फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि आज गौसुल वरा इस कॉन्फ्रेंस में खुद गौसे आजम की औलाद तशरीफ लाई, एक आले रसूल तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मुराद सूफी बासफ़ा हजरत सैयद एजाज अली साहब क़िबला। देखें निहायत खलीक रक़ीक़ुल क़ल्ब इंसान, चेहरा देखेंगे तो यकीनन ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों को देख के खुदा याद आता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग किसी खास लहजे को सुनने आते हैं, किसी खास चेहरे को देखने आते हैं, किसी खास लहजे को या किसी खास तरन्नुम रेजी को सुनने आते हैं, मगर याद रखिए किसी के चेहरे को देखने का नाम जलसा नहीं है और किसी के चेहरे का देखने का नाम कमाल नहीं है। आप जिनके नाम पर यहाँ आए हैं अगर गौसे आजम अपनी नजर में रख ले तो बहुत बड़ी बात है। गौसे आजम अपनी नजर में रख ले तो बड़ी बात है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं अलहाज अफरोज खान क़ादरी साहब, शायद इनसे कोई करीब दूसरा रहा हो, जितना कि मैं शुरू से जान रहा हूं। घर में शिरनी फातिहा से लेकर शुरुआत हुई थी। लोग कहते हैं कि राह खुदा में नेक कामों में खर्च करने से घट जाता है। पूछे हाजी साहब से, शिरनी फातिहा से शुरुआत हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बरसों प्लान बनता है तब जाके कोई एक जलसा होता है। हफ्ता दिन पहले पूछा जा रहा था, अभी कुछ खबर नहीं है, अभी कुछ खबर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गौस का जलसा हो रहा है, हर साल हो रहा है। ये फैजान गौसुल वरा नहीं तो और क्या। कमाल इनका नहीं है, कमाल इनका नहीं है। हम लोग मदरसे वाले एक जलसा करते हैं तो महीनों मीटिंग करते हैं, महीनों चंदा करते हैं, मगर चंद दिनों में इतना अजीम शान जलसा। और ये तो जलसा है, खाने का जलसा भी दो दो टाइम, दिन का भी जलसा और रात का भी जलसा। ये कमाल इनका नहीं है, कमाल हुजूर गौसे आजम का है। बस ये तो हर आने वाले से यही कह रहे हैं कि नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशन तैबा के फूल हो, बज़्मे गौसे पाक सजाया है शौक से, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल। और जिसे गौस का फैजान मिल जाए ना, फिर उसके सामने दौलत हेच लगने लगती है। अजीजाने मोहतरम, मैंने कुरान अजीम की जिस आयत करीमा को अपने गुफ्तगू को उन्वान बनाया, मैं कोशिश करूंगा कि आपके समातों के लेवल पर उतर के 2-4 मिनट गुफ्तगू करूं, वरना अहले स्टेज से खास तवज्जो, अहले इल्म से खास तवज्जो। याद रखिए मुझे कहानी बोलना नहीं आता, किस्सा बोलना नहीं है, लतीफा चुटकुला से हमारा दूर दूर तक वास्ता नहीं। अहले इल्म खास तवज्जो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। आए दिन इस तनाजुर में आयत रोशनी में तकरीरें सुनते रहते हैं। अल्लाह ने इस एक आयत करीमा में जो बताया है 3-4 बातों का पता चलता है। पहली बात, मेरे करीम मेरा करीम जब बंदों में से मोमिनों को खास फरमाता है ना, तो रब्बे कदीर फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये काफिरों के लिए नहीं है, ये मुशरिकों के लिए नहीं है, ये मुनकिरों के लिए नहीं है, ये मुशरिकों के लिए नहीं है, ये मुनकिरों के लिए नहीं है, ये मुनाफिकों के लिए नहीं है, ये बदअकीदों के लिए नहीं है। अल्लाह ने खास कर दिया मोमिनों जो ईमान ला चुके, उन खुशनसीब से मेरा कलाम। ऐ ईमान वालों तेरे लिए कहा जा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों अल्लाह से डरो। सवाल ये पैदा होता है अल्लाह से डरो, जो अल्लाह से डरता है वही तो ईमान वाला होता है। ईमान वाला कहते किसे हैं? जो खुदा से डरता हो, वरना बेईमानों को खुदा का खौफ कहां। लेकिन अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो। क्या मतलब? बात तफसीर की किताबों में आया है अल्लाह से डरते रहो। क्या यानी जब तक ईमान नहीं लाए थे तुम अपनी जिंदगी चाहे जैसे गुजारा करते थे, लेकिन जब ईमान ला चुके हो तो याद रखो ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान के साथ कब्र में जाना कमाल है।
ईमान के साथ कब्र में जाना कमाल है। जितनी आसानी से ईमान इंसान कबूल कर लेता है, उससे भी आसानी से ईमान दिल से चला जाता है। रब बयान फरमाता है, ईमान ला चुके हो, अल्लाह से डरो। क्या मतलब? अल्लाह से डरते रहो। जब तक खौफ खुदाबंदी दिल में बसा रहेगा, जब तक दिल में खुदा का खौफ बसा होगा, तो याद रखो उस वक्त तक तुम दुनिया में परेशान हाल न रहो। और अल्लाह फरमाता है, ये कभी हुजूरी हासिल न हो सके, ये मर्तबा उरूज ये हासिल न कर सको, अगर उस मिजाज उस मियार तक न पहुंच सको, तो याद रखो वकूनु मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वालों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती किया करो, अल्लाह के नेक बंदों से वाबस्तगी रखा करो। इसलिए कि जब अल्लाह के नेक बंदों से दोस्ती रहेगी, रब्बे कदीर उस नेक के सदके में हम बदों का भी भला वकूनु मा सादिकीन। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की करामत व इजाज़त सुनते रहते हैं, बयान होता रहता है। कभी गौर करें, हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर कौन है? अबू सालेह का बेटा, अब्दुल्ला सुमई का नवासा, उम्मुल खैर फातिमा का बेटा, गिलान के शहर में पैदा होने वाला एक इंसान। कमाल क्या है? कमाल यह है क्या तकरीबन 1000 साल होने को है, लेकिन आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी अहले अकीदत है, गौसे आजम के अजमत के तराने पड़ रहे हैं, गौसे आजम के अजमत के खुतबे दिए जा रहे हैं। और सिर्फ रूए जमीन ही पर नहीं, अर्श में फरिश्ते भी गौस का तज़किरा कर रहे हैं, फरिश्ते भी गौसे आजम का तज़किरा कर रहे हैं। कभी गौर किया है आखिर ये कमाल गौसे आजम में आया कैसे? आम तौर पर जो भी वली होता है ना, उनका नसब अगर तलाशेंगे तो जो सैयदजादे होते हैं, या तो वालदा के तरफ से या तो बाप के तरफ से वो सैयद होते हैं, या उनका सिलसिले नसब जाके मिलता है, या तो इमाम हसन से मिलता है या तो इमाम हुसैन से मिलता है। गौसे आजम का ये एजाज है, अल्लाह ने फजल से नवाजा है कि माँ के तरफ से भी है, इमाम बाप के तरफ से भी है, दोनों तरफ से जो सिलसिला चल रहा है तो हसनैन करीमैन तक पहुंच रहा है। इसीलिए गौसे आजम को नजीमुत तरफ़ैन कहा। ये ऐसे सैयद हैं। और मेरे अजीज याद रखें, ये जो बात गुलाबी टाइप के लोग होते हैं ना, जो बुजुर्गाने दीन की अजमत उनके अक्ल में आती नहीं है, मैं ऐसे लोगों को कहा करता हूँ, जरा तवज्जो से सुनिए मेरी जान, जरा फलसफे विलायत को भी समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में जा बजा ऐलान फरमाया, अपने नेक बंदों के अजमतों का जिक्र किया है, अपने नेक बंदों की बुजुर्गी और कमाल का जिक्र किया है। जब खुदा किसी बंदे को अपने लुत्फ करम के चादर में ढांप लेता है, जब रब्बे कदीर अपने किसी बंदे को अपने के फजल के साए में ढांप लेता है, जब रब्बे कदीर अपने रहमतों की बरसात किसी बंदे पर करता रहता है, तो फिर उस बंदे का आलम यह होता है, तकवीनी उमूर भी सरजद होते हैं, तशरीई उमूर भी सरजद होते हैं। अहले इल्म बेहतर जानते हैं तकवीनी उमूर क्या है, तशरीई उमूर क्या है। क्या मतलब? होता आम इंसान है, मगर जुबान से अगर सूरज को कह दे आ तो सूरज आ जाता है, चांद को कह दे छुप जा तो चांद छुप जाता है, जुबान से कह दे पेड़ को आ जा तो पेड़ आ जाता है, जुबान से कह दे मुर्दे को ठोकर मार के तू जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता है। ये हकीकत में अमल तो खुदा का होता है, मगर रब्बे कदीर उस नेक बंदों पर अपनी कुदरत की जलवागरी फरमाता है, जिस नेक बंदे को रब्बे करीम अपने रहमत के साए में ले लेता है, जिस नेक बंदे को रब्बे कदीर अपने रहमत के साए में डाल लेता है। मैं गांव घर की एक मिसाल देता हूं। गांव घरों में हमारे झालदा में हाजी साहब के पास ज्यादा मरीज आते होंगे, बताएंगे। हमारे गांव घर में जरा जरा सी बात में क्या है, डाइन है, चुड़ैल है, तो खबीस है, तो जिन्नात है, न जाने कितने तरह का मामला है। एक कमजोर 70 साल का बूढ़ा इंसान 7-8 आदमी मुस्टंडा जवान पकड़े हुआ है, मगर पसीना पसीना है, बुढ़ा इंसान सबको पटक दे रहा है।
हाजी साहब पूछे, भाई एक कमजोर आदमी पर इतने ताकतवर टूट पड़े हो, क्या बात है, रहम करो। हाजी साहब से कहा जा रहा, हाजी साहब आप नहीं जानते हैं, बुढ़े की कमजोर हड्डी को न देखिए, बुढ़े की सिकुड़ी चमड़ी को न देखिए, बुढ़े की इस उम्र की ज़ऊफ़त को न देखिए, बुढ़े की जिस्मानी नकाहत को न देखिए, बल्कि क्या देखें। हाजी साहब से कहा जाता, हाजी साहब असल में इस पर शैतान सवार हो गया है, शैतान का साया है, शैतान का साया है। क्या मतलब? कहते बज़ाहिर ये बुढ़ा तो है, मगर ये जो 10-10 जवान को पटक रहा ना, ये शैतान की ताकत है, ये शैतानी कुव्वत से बोल रहा है, ये शैतानी ताकत से देख रहा है, ये शैतानी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, इस पर शैतान का साया आ गया है। मेरे अजीज, जब हम अपने घरों में इस फलसफे को देखते हैं तो मुझे बताइए, किसी कमजोर इंसान पर अगर शैतान का साया आ जाए, वो इतना ताकतवर हो जाता है कि 10-10 जवानों को पटकने की ताकत रखता है। किसी नेक बंदे पर अगर खुदा का फजल का साया पड़ जाए तो वो बंदा कितना पावरफुल होगा, वो बंदा कितना बाकमाल होगा, वो बंदा कितना बासलाहियत होगा। लोगों की अक्ल में बात आती नहीं है, ये दरिया इधर से बह रहा था, इधर से कैसे बहने लगा, ये नदी इधर बह रही थी, इधर कैसे बहने लगी, अना सागर में, पूरे अना सागर एक पूजा में कैसे आ गया, ये करामत कैसे हो गई। अक्ल में बात आती नहीं है मियाँ, अगर अक्ल में बात आ जाती तो फिर करामत का है कि करामत उसी को कहते हैं जो अक्ल में ना आए। अल्लाह उन बंदों को ये सिफात अता फरमाता है, ये तकवीन उमूर सरजद होते हैं, तशरीह उमूर सरजद होते हैं। और ये मकाम कैसे हासिल होता है मैं बता दूं, अहले इल्म के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ, सिर्फ अहले इल्म के लिए। बाकी आप हज़रात की तवज्जो सुनिए, ये बातें तो क्लासों में बोलने वाली है, मगर अहले इल्म खास करके तवज्जो रखें, याद रखें, हर इंसान में 3 तरह का नफ्स होता है। सूफिया इज़ाम ने जो नफ्स की किस्में बताई ना तो बहुत सारी है, मैं सिर्फ 3 नफ्स की बात करता हूँ, तवज्जो सुनिए। हर इंसान में, हम हो आप हो कोई भी हो, 3 नफ्स होता है। नंबर 1 नफ्से अम्मारा, नंबर 2 नफ्से लव्वामा, नंबर 3 नफ्से मुतमइन्ना। ये राह सुलूक से भी जितने वाबिस्ता हजरात हैं ना, ये भी तवज्जो से सुने। नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से अम्मारा जो हर इंसान में कॉमन तौर पर होता है, इंसान को गुनाह करने पर उभारता है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आज कोई इंसान गलत कर जाता है ना तो हम 5 आदमी क्या बोलते हैं, शैतान बहका दिया होगा, शराब पी रहा था शैतान बहका दिया होगा। क्या हंसी आती है मुझे, हजरत इंसान पर फेले बद खुद करे, लानत हो शैतान पर, हर बुरा काम इंसान कर रहा है, और जब बात आती है कहते शैतान ने बहका दिया था, शैतान ने वसवसा दे दिया था, शैतान ने धोखा दे दिया था, शैतान ने फिसला दिया था, शैतान ने गिरा दिया था, शैतान ने धोखा दे दिया था। मियाँ हर बुरे काम में शैतान धोखा दे दिया, शैतान ने बहका दिया। जरा तवज्जो करे, हर किसी को शैतान बहका देता है, शैतान को किसने बहकाया था? बात समझे? ये तो जन्नत के अंदर रहता था, फरिश्तों का उस्ताद था, मौलुल मलाइका की कुर्सी पे बैठता था, फरिश्तों को पढ़ाता था, बहुत ही बड़ा आलिम था। कमाल, बज़ाहिर तो कुछ कमाल, सारे कमालात थे, मगर फिर शैतान को किसने बहकाया? तो याद रखें, हर किसी को शैतान बहकाता है। नफ्स वो है जो शैतान को भी बहका देता है। नफ्स ने बहकाया, नफ्स ने बहकाया। और क्या बहकाया नफ्स ने? वो जो नफ्स अम्मारा कहते हैं, जिसके अंदर ये सलाहियत हो जाए ना, देख लेता हूं कौन है मेरे आगे, कौन है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा हाजी हूँ, मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ, मैं बहुत बड़ा कारी हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ये मैं की जो बोली आती है ना, ये इंसान की बोली नहीं होती है, ये शैतान की बोली होती है, नफ्स की बोली होती है। सबसे पहले इसी नफ्स पे कंट्रोल करो। मैं की बोली खत्म होनी चाहिए। मैंने कुर्बानी में भी, बकरीद के दिन हमने अपने यहाँ हजारों के मजमे में ये तकरीर की थी कि बड़े जानवरों के गर्दन पर छुरी फेर रहे हो, बड़े बड़े बकरे खा ले रहे हो, अपने बकरे पर कुर्बानी की छुरी फेरने से पहले अपने अंदर की बकरी की गर्दन पे छुरी फेरो।
अपने अंदर की बकरी, और वो बकरी सबके पास है। आप कहेंगे कि बकरी, जी हां, बकरी की सिफत क्या होती है? मैं याद रखो, जिस इंसान में ये चीज पैदा हो, मैं, जब तक इस मैं की गर्दन पे छुरी नहीं चलेगी, किसी भी मोड़ पर वो कामयाब नहीं। ये बुजुर्गों के खानकाहों में जो है ना, ये सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखेंगे करीब हैं, हुजूर ज़हीर औलिया से करीब होइए, पता चलेगा सबसे पहले, चाहे वो कितना बड़ा मौलाना ही क्यों ना हो, सबको यही पैगाम देते हैं कि इस मैं को पहले खत्म करो। जब तक मैं खत्म नहीं हो सकता, बंदे में कोई कमाल नहीं हो सकता। चाहे लिबास कोई कितना अच्छा पहन ले, चाहे रंग कोई कितना बेहतर क्यों ना कर ले, चाहे वजीफा में कोई कितना बैठ ना जाए, याद रखें, जिसके पास नफसानी शहवानी इस नफ्स को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं हो सकती, वो क्या बताएगा कि मेरे पास 10 मुवक्किल है कि 20 मुवक्किल है? जो अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो नफ्स अम्मारा इंसान को गुनाह करने पर उभारता है। दुकान पे गए, बाबा 5 रुपए वाली बिस्किट दे देना, मुड़ गया बूढ़ा इंसान बिस्किट उतारने के लिए। हमने सोचा इधर से 2 टॉफी पॉकेट में भर लिया। क्यों भाई? मेरे जहन में आ गया कि बाबा थोड़ी देख रहा है इधर, ये नफ्स उभारता है। और एक है नफ्स लव्वामा, यानी इंसान जब कोई गलती कर जाता है तो उसको मलामत करता है, यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हजरात पूरा मजमा खड़ा होकर आइए, खड़े होकर इस्तिकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहर यारे खिताबत हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहर यार रजा खान साहब क़िबला, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा डॉक्टर शहर यार खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सिमट जाइए, करीब आइए। जो लोग गेट पर है उन लोगों से कहा जा रहा है, भाई आप हजरत आगे आ जाइए। मैं गारंटी देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ, चंदा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप आगे बढ़े, आप आगे बढ़ के इस शामियाने के नीचे आ जाएं। अभी तो जलसा सही से शुरू भी नहीं हुआ, हमारे शोरा तो अभी खुले भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह जम अभी आप सुनेंगे तो यकीनन जमजम पिलाते हुए नजर आएंगे शायरी के एतबार से। बैठ जाइए। जो लोग गेट जाम किए हुए हैं, सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हुए हैं, नाम ले लेके मुझे बुलाना आता है। आप हज़रत खुदारा या तो सामने आ जाएं या फिर गेट पास से हट जाएं। सामने आके बैठ जाएं, बहुत जगह खाली है। तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीने में छुपाई जाती है। तौहीद के मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। बैठ जाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था, 3 नफ्स, नफ्स की 3 किस्में सूफिया ने बहुत सारी किस्में की हैं। एक है नफ्स अम्मारा जो इंसान को गुनाह करने पर उभारता है। एक है नफ्स लव्वामा, यानी इंसान जब गुनाह कर जाता है तो उसे मलामत करता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझसे ऐसी ये चूक हो गई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक है नफ्स मुतमइन्ना, हर हाल में मौला की रजा पे राजी, गम हो खुशी हो, दुख हो तकलीफ हो, रंज हो अलम हो, नशबी हालत हो फराजी हालत हो, फराखी हो कि तंगदिली हो, हर हाल में मौला जिस हाल में रखे राजी। यह है नफ्स मुतमइन्ना। तो याद रखिएगा, नफ्स अम्मारा कॉमन तौर पर सब में है, नफ्स लव्वामा कॉमन तौर पर सब में है। लेकिन जब कोई बंदा नफ्स अम्मारा को कुचल लेता है, नफ्स लव्वामा की मलामतों को सुनकर फिर वो गुनाह से तौबा कर लेता है, तो रब्बे करीम अपने रहमत के चादर में उसे ढांप लेता है। जो नफ्स अम्मारा की छाती पर अपने फतेहयाबी का झंडा गाड़ लेता है, रब की इताअत और अमनी का झंडा गाड़ लेता है, रब की कनाअत के, रब के
रब पर कनात और तवक्कुल कर लेता है और उस नफ्स अम्मारा की छाती पर झंडा गाड़ लेता है तो रब कदीर की रहमत मचल उठती है। फिर परवरदिगार आलम इनाम के तौर पर उस बंदे को नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाता है, इनाम के तौर पर नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाता है। खुदा की कसम तारीख उठा के देखे, फिर वो बंदा आम इंसान होता है। कोई ऐसा नहीं है 8 हाथ का हो, 10 पैर का हो, 10 सर का हो। हमारे यहाँ बुजुर्गों का ये कॉन्सेप्ट नहीं है 10 सर होना चाहिए, 8 हाथ होना चाहिए, 10 पैर होना चाहिए। जी नहीं, जी नहीं, वो होता आम इंसान है। किसी माँ के पेशकम ही से पैदा होता है, किसी बाप के पुष्ट से ही आता है, किसी खानदान का फर्द ही होता है, किसी मोहल्ले का फर्द ही होता है, किसी समाज का हिस्सा ही होता है। इसी रुए जमीन पर चलता है, हमारे ही तरह खाता पीता है, हमारे ही तरह मामूलात जिंदगी भी गुजारता है। मगर फर्क इतना होता है ये नफ्स अम्मारा की छाती पर खुदा की रजा की मोहर मारता है, झंडे गाड़ता है तो रब कदीर उस बंदे को नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाता है। और जिस बंदे को रब कदीर नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाता है उसका आलम यह होता है, नजर झुकाता है तो तहत सरा देखता है, नजर उठाता है तो अर्शे मोहल्ला देखता है। नजर झुकाता है तहत सरा देखता है, नजर उठाता है तो अर्शे मोहल्ला देखता है। ये कमाल किसके पास होता है? जिसके पास नफ्स मुतमइन्ना होता है। और नफ्स मुतमइन्ना जिस बंदे पर हासिल हो जाए ना, फरिश्ते रश्क करते हैं, मौला ऐसी जिंदगी हमें अता फरमा, मौला ये रुतबा हमें अता फरमा, मौला ऐसी जिंदगी हमें अता फरमा, मौला ये एजाज हमें अता फरमा, मौला ये कमाल हमें अता फरमा। जिस बंदे की किस्मत पर फरिश्ते रश्क करे उसी को हम अल्लाह का नेक बंदा, उसी को हम वली कहते हैं। विलायत में भी दर्जे हैं, तालिब है, सालिक है, अवताद है, अक्ताब है, अगवास है, बहुत सारे दर्जे हैं, जितने दर्जे आप चाहें। लेकिन सबसे आला दर्जे पर मेरे गौस हैं, सबसे आला दर्जे पर पीरे मीरा, मीरे मीरा सैयद ये शाह अब्दुल कादिर जिलानी है। किसी को विलायत मिलती नहीं जब तक कि गौस की रजामंदी की मोहर न लग जाए। कमाल क्या है? इसी नफ्स को कंट्रोल करने का, इसी नफ्स को कंट्रोल करने का रिवायतों में आता है कि गौसे आजम का मामूल क्या था, रोजाना एक खत्म कुरान पाक पढ़ते थे, रोजाना। और ये नहीं आजकल के तरह नहीं कि 5 किलो आलू लेके बेचने बैठ गए, तो वो भी कहलाते हैं सेठ साहब। और उनसे भी पूछिए, अगर नेकी की दावत दीजिए, कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। गौसे आजम जैसा दौलतमंद भी कोई होगा? उस जमाने में कश्तियों के जरिए, पानी जहाजों के जरिए माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क आता जाता था। जो कीमती लिबास बादशाह पहनता था वैसे ही कीमती लिबास गौसे आजम पहनते थे, तहदीस नेमत के तौर पर। मगर हाँ, जब दूसरा लिबास जेब तन करते ना, तो पहला उतारा हुआ लिबास किसी जरूरतमंद को दे देते थे। तू है वो गौस के हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो गौसे आजम का मामूल क्या थे जानते? 4 बीवी, 4 बीवी और 1 कम 50 बच्चे, 4 बीवी 49 बच्चे। और बिजनेस का आलम यह है कि कोई आज के हिसाब से अगर तखमीना लगाया जाए तो करोड़ों करोड़ का कारोबार। मगर तकवा का आलम देखें कि दुनिया में खुद को गर्क नहीं किया। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की जमात पढ़ते रहे। तकवा का आलम यह है कि रोजाना फर्ज नमाज अदा कर लेने के बाद बिस्तर से लगने से पहले 1 खत्म कुरान पाक पढ़ लेते थे, तब जाके बिस्तर से लगते थे। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं जीने पे चढ़ने लगा, बाला खाने में, जिसे कोठा कहा जाता है, बाला खाने में चढ़ रहा था। याद रखिएगा, इंसान जब समतल जमीन पे चलता है ना, तो फुल बॉडी का वेट एक ही पैर में रहता है, एट ए टाइम दोनों पैर में नहीं आता। हाँ, दोनों पैर में पूरे बॉडी का वजन तभी आएगा जब बंदा खड़ा रहेगा, वरना चलने की प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में एक ही पैर पर पूरा बदन का वजन रहता है। महसूस कीजिएगा। और खास करके सीढ़ी चढ़ रहे हैं, गौसे आजम फरमाते हैं, मेरा एक पैर यानी बायां पैर एक जीने पे था, दूसरा पैर उठा के भी दूसरे जीने पे रखने ही वाला था। अचानक मेरे नफ्स ने ख्याल दिलाया, अचानक मेरे नफ्स ने एहसास दिलाया
अब्दुल कादिर रोजाना तो कुरान पाक पढ़ लेते हो, आज थक भी चुके हो, सफर की सोबतों के आसार भी हैं, कल 2 खत्म पढ़ लेना, आज चल के आराम कर लो। नफ्स का भी कोई हक है, तेरा वजूद का भी कोई हक है, तेरा अपने ऊपर भी कोई हक है। गौसे आजम फरमाते हैं खुदा की कसम, जिस पोजीशन पर मेरे नफ्स ने मुझे ये एहसास दिलाया, मैंने उस वक्त तक दूसरा पैर सीने पे नहीं रखा जब तक कि एक पैर खड़े खड़े मैंने पूरा कुरान न पढ़ लिया। यूं ही गौसे आजम नहीं हुए। नफ्स पर कंट्रोल, नफ्स पर कंट्रोल। तकरीर फरमा रहे हैं, ये चंद लोगों का मजमा नहीं होता था गौसे आजम। हजरत फरमाएंगे सीरत पर जब बोलेंगे तो गौसे आजम 50,000 का मजमा होता था और इसका सहारा नहीं होता था। थोड़ा इको बढ़ा दीजिएगा, 3D लगाइएगा, 4D लगाइएगा, जरा बेस दीजिएगा, जरा ये दीजिएगा। ये सिस्टम उस वक्त नहीं था। आज तो हमारा यह हाल है कि इसमें जब तक आवाज है ना तब तक मेरा इश्क बेदार रहता है। अगर इसकी आवाज बंद हो जाए ना उतनी देर तक हम बैठ जाएंगे। ये ठीक होगा तभी हम पढ़ेंगे, तभी हम बोलेंगे। गौसे आजम के वक्त में ये मामला नहीं था। 50,000 का मजमा होता था, मगर खुदा की कसम करामत ये थी कि जितनी आवाज के साथ पहली सब में बैठने वाला इंसान सुनता था ना, आखिरी सब में बैठने वाला इंसान भी उसी आवाज के साथ सुनता, उसी आवाज के साथ सुनता था। तकरीर फरमा रहे हैं, दौरान तकरीर खादिम चला आया, हुजूर बुरी खबर है। गौसे आजम ने वक्फा किया, क्या बात है? क्या हुजूर अभी अभी खबर मिली, जो हमारा माल कश्ती के जरिए आ रहा था वो समंदर में डूब गया। गौसे आजम ने नजरें नीची कर ली, थोड़ी देर सांस लेने के बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मजमा महवे हैरत, या अल्लाह जब कोई गम की खबर मिले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए, सब्र करना चाहिए। ये गौसे आजम की तालीम भी है, फरमान भी है। और जब कोई नेमत मिल जाए तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कैसे हैं, गम की खबर मिली तो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर खामोश हो गए। गौसे आजम तकरीर फरमाने लगे। जब तकरीर खत्म होने के करीब हुई फिर वो शख्स पहुंचा 1.5 घंटा के बाद, हुजूर बड़ी अच्छी खबर है। अब क्या हुआ? कभी अभी खबर मिली, जो कश्ती डूबने की खबर थी वो झूठी थी, सही सलामत किनारे तक आ गई है, माल हमारा उतर रहा है। गौसे आज़म ने फिर नजरें नीची की, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मजमा खत्म हो गया। मुरीदीन ने पूछा, हुजूर ये क्या मामला है? एक तरफ आप कहते हैं कि नेमत हाथ से जाए तो सब्र करो, नेमत मिले तो शुक्र करो, मगर जब माल के डूबने की खबर मिली तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, माल के पाने की खबर मिली तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, माजरा क्या है? गौसे आज़म ने फरमाया, देखो हमने माल डूबने और पाने के मामले में नहीं कहा शुक्रिया अदा किया, कहा जब पहली फुर्सत में मेरे नौकर ने आके कहा करोड़ों का माल डूब रहा है, मैंने नजरें नीची की और अपने दिल से पूछा, ए दिल बता तेरा क्या हाल है? माल तो डूब गया है, तू तो नहीं डूब रहा है, तू तो नहीं डूब रहा है। मेरे दिल ने कहा, हम तो साहिब दिल के रजा पे राजी हैं, हम तो साहिब दिल का चेहरा पढ़ रहे हैं, हमने अल्लाह का शुक्र माल के डूबने पर अदा नहीं किया। मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है वह मुतमईन्ना है, हमने इस पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जब माल पाने की खबर मिली ना तो मैंने फिर नजरें नीची करके अपने दिल से पूछा, ए दिल ये बताओ, अब तेरा पाँव जमीन पे नहीं होगा, अब तो तू आसमान पे उड़ रहा होगा, अब तो तुझे बहुत खुशी हो रही होगी। मेरे दिल ने तब भी कहा, न माल डूबने का गम था न माल पाने की खुशी है, हम तो बस साहिब दिल का चेहरा देख रहे हैं, साहिब दिल का चेहरा देख रहे हैं। हमने इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया कि परवरदिगार आलम तेरा लाख लाख शुक्र है मौला कि तूने अब्दुल कादिर को वो दिल अता किया है, न गम है न खुशी है। मौला जिस हाल में रखे। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की गरज नहीं, बस हजरत के इंतजार ही में बैठा था। हजरत आ गए, हम लोग भी कान लगा के सुनते हैं। बस मैं ये जो कह रहा था नफ्स के ताल्लुक से, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमईन्ना, खुदारा बड़ा हो के छोटा, आलिम हो के आवाम, हाजी हो
मुसाफिर हो, मुकीम हो, कसे बाशद कोई भी हो, सब के लिए है। जिसने अपने नफ्स को काबू में रखा ना, उसी के पास दुनिया काबू करने की सलाहियत होगी। याद रखें, नफ्स का अटैक कितना बुरा अटैक होता है। नफ्स ना जब हमला करता है ना, अच्छे बच्चे की वलियों की विलायत सल्ब हो जाती है, अच्छे अच्छे मुत्तकियों के सीनों से तकवा ले लिया जाता है, अच्छे अच्छे लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए कि जब नफ्स का हमला होता है, दुआ करें कि अल्लाह नफ्स के हमले से बचाए। और जिसका सीना नफ्स से पाक होता है, फिर वो रहमत इलाहिया के आगोश में परवरिश पाता है। नफ्स को कंट्रोल करें। आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म करता हूं। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमामुल औलिया, इमामुल अत्किया, इमामुल असफिया, वो हजरत अली मुर्तजा एक मौके पे जंग पे गए, और जंग पे जाने के बाद ऐसा हुआ, जो सामने दुश्मन था ना, जिसे 10-10 पहलवान मिल के काबू न कर पाता था, हजरत अली मुर्तजा की दिलेरी और बहादुरी देखिए। हजरत अली मुर्तजा बड़े जोश और जज्बे के साथ उस दुश्मन को पटक दिया, छाती पे सवार हो गए, तलवार भी म्यान से निकाल लिया, गर्दन पे लगा भी दिया। करीब था कि अब गर्दन एक ही बार से पार कर दे। दुश्मन ने देखा कि हम यूं ही मर रहे हैं, तो उसने आओ देखा ना था, हजरत अली चूंकि सीने पे सवार हो चुके थे ना, चेहरे पे थूक दिया। हजरत अली के चेहरे पे थूक दिया। जाहिर सी बात है, गुस्सा आना था। हजरत अली मुर्तजा सीने से उतर गए, मियान में तलवार रखा, उल्टे पांव चलने लगे। दुश्मन हैरत में, या अल्लाह, ये आया था बड़ा जोश के साथ, इन्हें मुझे पटका भी था बड़ा गुरूर के साथ, मेरी गर्दन इसके कब्जे में, मेरी गर्दन इसके दस्तरस में, तलवार इसके हाथ में, इसके तलवार के साए में मेरी गर्दन थी, इसे तो और तेजी से वार करना चाहिए था, मगर इसने वार क्यों नहीं किया। दुश्मन से रहा नहीं गया, फौरन कदम अली को पकड़ लिया। अली जाने नहीं दूंगा, दुश्मनी की है तो दुश्मनी की हद से। अब जाते जाते इतना न तड़पा, बस मुझे इतने एक बात बता दे, इतनी एक बात बता दे कि आपने हम पर वार क्यों नहीं किया। हजरत अली ने फरमाया, जब तूने मेरी छाती पे सवार होके, जब मैं तेरी छाती पे सवार हुआ, तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया, जब थूक दिया तो मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं तुझे मारता, मेरे नफ्स का बदला होता। जब कि यहाँ आया था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए। माशाअल्लाह। देखिए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर इस्तकबाल